नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2 के छात्र जो बीए पार्ट 2 के होंगे, जिसका सब्सिडरी ज्योग्राफी होंगे, तो उनसे 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इसी तरह के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आपके जो ज्योग्राफी सब्सिडरी में है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, सदाबहार किस्म के जो वन होते हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अर्थात किस जंगल को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा कहा जाता है? तो आप लोग याद रखना है कि जो अमेजन वर्षा वन है उसको हम पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। किसका? हिमालय, जो कि ऑप्शन ख में है। इसके बाद है नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसके बाद ये है। ठीक है, इसके बाद है बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पे अवस्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कि कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। तो कुमाऊं हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए, भारत की सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गार्डवेन आस्टीन है। क्या है? गार्डवेन आस्टीन। और एवरेस्ट जो है वो नेपाल की है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में कौन सी है? तो देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अगर पूछा जाए तो आप लोग को याद रखना है अरावली, जो कि यहाँ पे ख में है। ठीक है, इसके बाद नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखना है नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में अवस्थित है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो जो सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो कहाँ से गुजरती है? तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो गुजरती है वो लिपुलेख दर्रे से। किससे? लिपुलेख दर्रा, जो कि ऑप्शन ख में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खैबर का दर्रा कहाँ है? तो खैबर का दर्रा जो है वो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है, पाकिस्तान पे आप लोग लड़िएगा नहीं। इसके बाद जो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? देखिए, यहाँ पे जो कावेरी है वो भी भारत में है, नर्मदा भारत में है, उसका उद्गम हुआ है, गंगा भी भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो उसका उद्गम भारत में नहीं है। तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है स्थित है? तो देखिए, आप लोग याद रखेंगे, तिब्बत में जो है मानसरोवर झील के पास जो है ये सिंधु नदी का भी, सतलज नदी का भी और ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्रोत है। ठीक है, इसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो देखिए, वो कौन सी नदी है जो हिमालय के परे? तो वो सतलज नदी है। तो सतलज इसका ग में है। इसके बाद दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो इसके बाद जो है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। देखिए, कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि बायगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, बायगिरी पहाड़ियाँ से है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है? तो आप लोग याद रखेंगे, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? देखिए, कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के बीच है। इसके बाद जो है दामोदर नदी निकलती है
तो दामोदर नदी के बारे में आप लोग 10वां में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके समक्ष 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। देखिए, बिहार में जो नदी बह रही है उसका उद्गम जो है अमरकंटक में है। किसका? तो आप लोग याद रखेंगे सोन नदी का। किसका? सोन। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है। तो वो कौन सी नदी है जो सबसे अधिक पथ मतलब परिवर्तन किया है। तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी, और बिहार के शोक नदी ही कोसी नदी को कहलाता है। ठीक है, ये जो है बहुत खतरनाक नदी है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो कहना है गोदावरी। इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो आप लोगों को पहले ही बताए थे कि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे ख। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी का मुख किस नदी के मुख पर है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये जो है देख सकते हैं हुगली नदी के मुख पर है। इसके बाद पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंधु, ये सही आंसर है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। तो आप लोग याद रखेंगे, वो जो नदी है वो नर्मदा नदी है जो कि अंततः अरब सागर में गिरती है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ये मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताए थे। इसके बाद है केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी नदी है। तो केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बनाने का दर्जा दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है भागीरथ नदी निकलती है। देखिए, भागीरथ नदी जो निकलती है वो गोमुख से निकलती है। किसका? गोमुख यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है। और ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो वो यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक है, इसके बाद पूछेगा कि पटना किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो आप लोगों को पता है गंगा। इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। ठीक है, इसके बाद जो है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के बीच जो है वो काली नदी जो है वो सीमा बनाती है। ठीक है, इसके बाद जो है कालिंदी खाली स्थान नदी का दूसरा नाम है। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना नदी। ठीक है, तो आप लोग याद रखें, कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना। इसके बाद जो है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताए थे कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है बिहार में। वो बिहार में पटना है, लेकिन यहाँ पे बिहार का चर्चा नहीं किया गया, लेकिन इसमें सब शहर है तो वो कानपुर है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कानपुर। अगर बिहार में सबसे पूछे तो आपको बताना था पटना, लेकिन कानपुर। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। तो देखिए, पटना जो है वो गंगा के तट पर है, कानपुर भी है, बरौनी भी है, लेकिन दिल्ली जो है वो नहीं बसा हुआ है। ठीक है, तो गंगा के तट पर नहीं बसा है। इसके बाद जो है अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन क तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। देखिए, साबरमती नदी जो है वो अहमदाबाद के जो शहर है उसके किनारे बहती है। ठीक है, इसके बाद है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है।
हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है तो स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्वर्ण रेखा नदी। 45 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये रांची के पास है। ठीक है, रांची से हुंड्रू के जो दूरी है वो 27 मील है। ठीक है, 27 मील है। तो वो रांची के अर्थात झारखंड में ही एशिया का सबसे बड़ा झील है हुंड्रू झील। ठीक है, जिसकी लंबाई 243 फुट है। इसके बाद महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक जो प्लांट कहाँ स्थित है? तो वो जो स्थित है वो जोग प्रपात में है। किसका? जोग प्रपात। इसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो 10वां आप लोग पढ़े होंगे कि भाखरा नांगल बांध जो जिसकी ऊंचाई 226 फुट है, तो वही जो भाखरा नांगल बांध है वो बहुउद्देशीय परियोजना है, सबसे बड़ी। ठीक है, इसके बाद जो है ऑप्शन ख में है। इसके बाद है यहाँ पे मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं? तो वो जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो गोकक प्रपात जो है वो बेलगांव में स्थित है। बेलगांव एक जिला है। ठीक है, इसके बाद है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन है तो नर्मदा नदी पर। और इसका जो हम अभी बताएंगे भाखरा नांगल का, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आप बताइए। हम अभी न बताए थे, आपको बताए होंगे क्वेश्चन, आप अभी पढ़िए, 2-3 क्वेश्चन पीछे जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।